Hello guys, welcome back to Age Talks and happy Dasara to everyone and also happy Durga Puja क्योंकि कई जगह पर उसे दुर्गा कहते हैं, कई जगह पर उसे दशहरा बोलते हैं, तो इसीलिए मैं दोनों बोला हैप्पी दशहरा टू एवरीवन एंड हैप्पी दुर्गा पूजा टू एवरीवन। तो आज मैं आपको हैप्पी दशहरा और हैप्पी दुर्गा पूजा क्यों बोला, क्योंकि आज मेरा टॉपिक ही वही है, दशहरे के ऊपर ही मेरा टॉपिक है। हम जानेंगे दशहरा क्यों मनाते हैं, कहाँ किस तरह से मनाते हैं और कहाँ पर क्या क्या बोलते हैं दशहरे को। तो चलिए जानते हैं दशहरे के ऊपर एक छोटा सा। तो गैस चलिए जानते हैं दशहरे के ऊपर एक ब्रीफली और शॉर्ट स्टोरी। तो दुर्गा पूजा को हम विजयदशमी और नवरात्रि के तौर पर भी मनाते हैं। यहाँ दोस्तों नवरात्रि और विजयदशमी बहुत जनों के घर में इस नवरात्रि की पूजा होती है और बहुत सारे इसी तरह पूजा होती है जिसमें हम बाहर के कोई भी प्याज लहसुन इस चीज के खाना सेवन नहीं कर सकते, बहुत सारे ऐसे होते हैं। पर विजयदशमी क्या है? विजयदशमी वो दिन है जिस दिन पर माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था और बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का झंडा लहराया था और हमारे धरती को बुरी ताकतों से रिहा किया था। और इसे बोलते हैं अधर्म के ऊपर धर्म की जीत। हाँ दोस्तों, अधर्म के ऊपर धर्म, क्योंकि बुराई जितनी भी बड़ी हो जाए एक ना एक दिन उसे नाश होना ही है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको एक बात हमेशा बोल रहा हूँ, कभी भी किसी का बुरा मत सोचो, हमेशा अच्छा ही सोचो, क्योंकि अगर आप किसी की अच्छा सोचोगे तो कभी ना कभी आपके लिए वो बहुत ही पुण्य का काम होगा और वो आपको रिटर्न में मिलेगा और इतना मिलेगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा इतना। दोस्तों विजयदशमी और दुर्गा पूजा ये हम किस महीने में मनाते हैं और कब मनाते हैं? तो हिंदुओं के कैलेंडर के अनुसार अश्विनी और कार्तिक मंथ में हम ये मनाते हैं, पर हम इसे अंग्रेजी कैलेंडर में देखा जाए तो ये सितंबर और अक्टूबर महीने में आता है। तो ये था विजयदशमी और दुर्गा पूजा कब मनाते। दोस्तों असुरगण और दानव गणों का पहला असुर था या फिर पहला दानव था गनु, और गनु का दो पुत्र थे, दोनों जुड़वे ही थे। एक का नाम था रम, एक का नाम था करम। तो दोस्तों एक रोज वो अपने पिताजी से बात कर रहे थे, पूछने लगे, करते करते पूछने लगे, पिताजी आपको हमसे क्या चाहिए? तो उनके पिताजी ने उन्हें बताया, मतलब गणु ने उन्हें बताया, मुझे एक ऐसा पोता चाहिए जो उसे अमरता का वरदान प्रदान हो, जिसे कोई ना मार सके, वो बहुत ही शक्तिशाली हो उस दुनिया में। तो इसीलिए तुम ब्रह्मदेव को पूजा करो, ब्रह्मदेव के तपस्या करो, जो जो तुम्हें अमरता का वरदान प्रदान कर सके, जो तुम्हारे बच्चों को अमरता का वरदान प्रदान कर सके। इसीलिए उन दोनों ने तपस्या करने के लिए, रम ने पानी के अंदर और करम ने जंगल के बीचों बीच 5 यज्ञ कुंड स्थापन करके तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या बहुत दिन तक चली और भगवान इंद्रदेव जो देवताओं के राजा थे, उनके तपस्या देख के बहुत ही भयभीत हो गए। उन्हें लगा अगर ये दो भाई तपस्या में सफलता पा गए तो उन दोनों के जो बच्चे पैदा होंगे तो वो दोनों इंद्र के सिंहासन के लिए खतरा हो सकता है। क्योंकि आप तो वैसे हम माइथोलॉजी में बहुत सारे ऐसे किस्से सुने, कैसे तरह के दानव जाके इंद्रलोक में राज करने लगते, इंद्र को भगा के इंद्रलोक में राज करते। इसीलिए इंद्र डर के उन्हें रम जो पानी के अंदर तपस्या कर रहा था, एक मगर का रूप, तभी इंद्र ने एक मगर का रूप लेके उसे पानी के अंदर ही खा लिया, तो उसका विनाश हो गया। तो बचा करम। तो इंद्र ने करम के पास जाके बोला, अगर तूने ये तपस्या ना बंद की तो तेरा भी हस्त्र तेरा भाई के जैसा होगा, तू भी नहीं जिंदा रहेगा, तो ये तपस्या यहीं पर भंग कर। इंद्रदेव का वो बात सुन के करम को बहुत ही बुरा लगा और उसने ये फैसला किया कि मेरा भाई तो नहीं रहा तो मेरा ये जिंदगी का क्या मतलब। तो वो जाके वो जो 5 अग्निकुंड, अग्निभवन, अग्नि का वो जो कुंड स्थापन किया था, उसके पास जाके बोला, हे अग्निदेव, मेरा ये शरीर स्वीकार कीजिए,
तभी 5 अग्निकुंड एक होके अग्निदेव प्रकट हुए और उसे बोले, क्या हुआ करम, तू इसे क्यों बोल रहा है? तो उसने जो बात बीती हुई है उसके साथ वो सब, तो उसने ब्रह्मदेव को, तो अग्निदेव ने ब्रह्मदेव को आह्वान किया और ब्रह्मदेव वहां पर प्रकट हुए और ब्रह्मदेव ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा, क्या चाहिए तुमको? तो करम ने उन्हें बोला, ब्रह्मदेव, मुझे एक ऐसा पुत्र का चाह है जो जिसे कोई भी भगवान नहीं मार सके, कोई भी इंसान नहीं मार सके, कोई आदमी उसे नहीं मार सके। तो ऐसा शक्तिशाली पुत्र का वरदान चाहिए मुझे। तो ब्रह्मदेव ने उन्हें बोला, तथास्तु। तो जाओ, यहाँ यहाँ से सीधे चल के जाओ, जो स्त्री के साथ तुम पहली बार, जो स्त्री को तुम पहले देखोगे और जिस स्त्री के साथ तुम शादी बनाओगे, उससे जो बच्चा तुझे पैदा होगा, वो ये सब खूबियां उन्हें साथ होगा। तब करम चल के जा रहा था, तभी उसके सामने एक भैंसी आई। जी हाँ दोस्त, भैंसी। तो उस भैंसी को देख के करम ने बोला, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगे? तो वो भैंसी उसे शादी करने के लिए राजी थी। तो करम और वो भैंसी दोनों शादी करने के बाद उनका जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम था महिषासुर। जी हाँ दोस्तों, उसी का नाम था महिषासुर और वो बहुत ही शक्तिशाली था और वो अपने रूप बदल सकता था, अपने बहुत सारे शक्तियों के साथ वो पैदा हुआ था। तो जब महिषासुर बड़ा हुआ, वो जाके सीधा इंद्रलोक के ऊपर या फिर देवगणों के ऊपर हमला वो बोल दिया। तो उसके हमले से देवगण, उसके हमले की वजह से देवगण और इंद्रलोक परास्त होके, देवगण परास्त होके भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए, जिसे आदि शक्ति बोलते हैं। उनके पास जाके अपने व्यथा बताए, तो उन्होंने ब्रह्मा ने तो उन्हें वरदान प्रदान किया था कि कोई भी देवलोक या फिर कोई भी इंसान उसे नहीं मार सका। तो इसीलिए उन्होंने माता दुर्गा का आह्वान किया, उनका तभी माता दुर्गा का जन्म हुआ। उसमें माता दुर्गा के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवगणों का शक्ति था। तो माता दुर्गा ने जन्म लेके ही महिषासुर के वध के लिए निकल गए और महिषासुर का वध अपने त्रिशूल से किए। तो उसके बाद महिषासुर का वध हुआ। दोस्तों, चाहे जितना भी शक्तिशाली हो जाए बुराई, पर उसे एक ना एक दिन अच्छाई के सामने झुकना ही था। तो ये महिषासुर इतना शक्तिशाली था, फिर भी उसे माँ दुर्गा के सामने हारना ही था। तो ये था माँ दुर्गा का स्टोरी। माँ, कैसे माँ दुर्गा आह्वान हुई, कैसे माँ दुर्गा ने जन्म लिए और महिषासुर का वध किया और हमें बुरी शक्ति, बुरी दानवों से धरती को रक्षा की और हमारी रक्षा की। तो ये था मेरा आज का दुर्गा पूजा के ऊपर एक छोटा सा और ब्रीफ स्टोरी। तो अगर आपको ये मेरा स्टोरी पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।